में जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, स्पेशली बीजेपी, वो इस चीज को इंश्योर करती है कि वो बूथ पर लड़े। वो ये इंश्योर करते हैं कि हर एक पन्ने का जो इलेक्टोरल रोल होता है उसका एक प्रभारी हो। वो कॉल करता है, वो मोबिलाइज करता है, वो वोटर को लेकर के आता है। जहां तक अलायंस सिनर्जी की बात है, एलजेपी यहां पर इनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, बट ये कह देना कि ये अपने आप में अच्छा कर सकते हैं, अकेले लड़के अच्छा कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जो अगर हम देखें जो सर्वेज हुए और जो देख रहे थे पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है, तो उसमें पॉपुलैरिटी चिराग की थी, बट कुछ कम थी, सबसे ज्यादा तेजस्वी की थी। तो और जब हम देखते हैं कि इन्होंने परफॉर्म 2020 में कैसे किया था, तो 2020 में ये मात्र एक सीट लेकर के आए थे। इन्होंने जेडीयू की बहुत सारी सीट्स बर्बाद की थी, वोट काटा था इन्होंने। इनका वोट शेयर लगभग 5% के आसपास था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि इनका वोट शेयर क्या है, अगर इनके क्लेम को हम कहते हैं कि ये सही है, और क्या वो इंडिपेंडेंट वोट शेयर, क्योंकि फील्ड पर यह भी बात चल रही थी कि शायद जेडीयू एलजेपी में कुछ टकराव हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज एक कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट का रिजल्ट है, जहां पर अलायंस पार्टनर्स अच्छे से आकर करके इलेक्शन लड़े साथ में। ये बात जरूर सही उन्होंने कही है कि पब्लिक के ऊपर नेगेटिव कैंपेन्स का कैसा फर्क पड़ता है या असर पड़ता है। मेरे अपने अनुभव में, जहां मैं 6-7 स्टेट्स में काम, या 7-8 ज्यादा ही स्टेट्स में मैंने काम किया, वहां पर मैंने हमेशा देखा है कि जहां पर भी कैंपेन नेगेटिव होता है वो हमेशा बैकफायर करता है। तो कैंपेन पॉजिटिव हो उसकी हमेशा कोशिश करनी चाहिए। बट अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो अपना कैंपेन लॉन्च किया, उन्होंने लॉन्च किया कि वोट चोरी का मामला है। उन्होंने प्रेजेंटेशंस भी दे दी और दिखाया कि कैसे डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स है, कैसे ज्यादा वोट्स पड़ रहे हैं, गलत वोट्स पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, बट क्वेश्चन ये कि क्या ये नेगेटिव कैंपेन है या ये एक इंपॉर्टेंट इशू को रेज किया गया जिसमें कांग्रेस बिलीव करती है। और साथ में ही मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर कांग्रेस इस चीज को बिलीव करती है कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट हो रहा है वोट्स को लेकर करके, इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, ईवीएम्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर ये इलेक्शंस आ करके लड़ते क्यों? एक तरफ ये कहते हैं कि भाई ये सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट हम कंटेस्ट करेंगे, और जब हम कंटेस्ट करेंगे अगर हम जीत जाते हैं तो वेरी वेल एंड गुड, वी हैव डन अ वंडरफुल जॉब, बट इफ वी लूज देन इसमें तो कुछ सस्पिशियस है। तो या तो कांग्रेस बॉयकॉट करे, या फिर कांग्रेस कॉन्सेंट्रेट करे कि वो, जैसे वो कहते हैं ना कि हम लीडर के कहने पर इलेक्शन लड़ते हैं, लीडर हमारा पॉपुलर होता है, वेव इलेक्शन हो जाता है, हम बूथ पर नहीं काम करते, या फिर वो ये काम करे या फिर वो इलेक्शन ही ना लड़े, इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल।